आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे कि जो लोग चर्चिज़ में टैब्लोस पे डांस करते हैं और हाल ही में गुज़रे हुए मेला जो मुकस्सा मरियम का मेला जिसको बोला जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जाके फ़जूल तरह के डांस किए और जब उनसे पूछा गया कि आप ये डांस क्यों करते हो, तो उन्होंने आगे से बताया कि हम तो इसलिए नाचते हैं क्योंकि दाऊद भी प्रस्तिश पे नाचता था। दाऊद भी जब वो गाता था तो वो नाच नाच के खुदा की प्रस्तिश किया करता था। तो आज और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी ये डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई वो डांस नजर आता है आपको? तो जब दाऊद बादशाह खुदावन की प्रस्तिश करते थे, वो नाचते थे, तो उनकी मलिका बुरा बनाती थी। अब आप में और उस मलिका में कोई फर्क नहीं। आज हम ये सीखेंगे कि क्या वो जो लोग मेले पे जाके फ़जूल तरह के तमाशे करते हैं, नाचते हैं, क्या ये डांस उनका दाऊद की तरह का है? क्या ये वाकई में दाऊद की तरह नाचते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसको सीखेंगे और समझेंगे कि खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है और इस बारे में लोगों की क्या सोच है और लोग किस तरह इस गुमराही में हैं। मज़ीद इस पे बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीज़ों, आप में से बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फ़जूल वीडियोस देखी होंगी, जिनमें से कुछ वीडियोस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप इन वीडियोस को देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कहीं से लगता है कि वाकई में ये जो लोग हैं रूह में नाच रहे हैं। क्या ये वाकई लोग दाऊद की तरह नाच रहे हैं, जैसे दाऊद रूह में नाचता था और खुदा की हजूरी फील करता था और खुदा से बरकत हासिल करता था और उसकी परस्ती से, उसके नाचने से बुरी बदरूहें जो साउल पे थी वो दूर हो जाती थी। जी मेरे अजीज़ों, आपने ये वीडियोस देखी, इन वीडियो से आपको कहीं से भी फील नहीं हो रहा होगा कि ये लोग दुआ करने वाले हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं या कलाम को जानते हैं। बस इन्होंने कुछ कलाम सुना हुआ है इधर उधर से और उसको अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए, उसको अपने शुगल मेले के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं और असल में ये जानते नहीं हैं कि दाऊद अगर परस्तिश पे नाचता था तो वो किस लिए नाचता था और वो क्यों नाचता था
और उसके नाचने की वजह से क्या होता था। बस ये लोग अपने शुगल मेले के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए नाचते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो इसलिए नाचते हैं क्योंकि दाऊद भी परस्तिश पे नाचता था। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि दाऊद बिल्कुल भी ऐसे नहीं नाचता था, बल्कि दाऊद रूह में नाचता था। और जब वो रूह में नाचता था तो उसके नाचने की वजह से उसे बरकत मिलती थी, खुदा की प्रेजेंस मिलती थी। परस्तिश करने की वजह से, उसके नाचने की वजह से जो बुरी बदरूहें होती थी वो दूर हो जाती थी। तो खुदारा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस तरह कलाम को गलत इस्तेमाल ना किया करें अपने बचाव के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और कलाम को इस्तेमाल करते हो और बाद में आप वो फजूल हरकतें करते हो जिनको खुदा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो मेरे भाइयों, ये आपकी जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पे मैंने दिखाई हैं, इनसे कहीं से भी ये ज़ाहिर नहीं होता कि आप पाक रूह में नाच रहे हो, बल्कि यही ज़ाहिर होता है कि आप कहीं पे तमाशा कर रहे हो, आपके चुगिर्द जो लोग हैं वो तमाशा देखने वाले हैं, आप मदारी कर रहे हो और कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं। तो खुदा आपकी इस तरह की परस्तिश को, खुदा आपके इस तरह के नाचने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इसी तरह इसराइल कौम भी करती थी, लेकिन खुदा को उनका ये तरीका पसंद नहीं था। खुदा उनको इस तरीके के लिए सज़ा देते थे। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप खरूज के किताब, गिनती की किताब और एहबार की किताब पढ़ोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि किस तरह जब इसराइल कौम खुदा से बरगश्ता हो जाती थी, खुदा से दूर हो जाती थी, ऐसी चीज़ें करती थी जो खुदा को पसंद नहीं थी, तो खुदा फिर उन पे अपना गज़ब भेजता था। खुदा उन पे कोई ना कोई वबा भेज देता था, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे जाते थे। और जो 40 दिन का सफ़र था वो खुदा ने उनके लिए 40 सालों का बना दिया। तो अगर आप खुदा के गज़ब से बचना चाहते हो, अगर आप वाकई में खुदा से मोहब्बत करते हो, तो आप सबसे पहले खुदा से खुदा का रूह हासिल करो, खुदा से खुदा की प्रेजेंस हासिल करो, और फिर आप रूह में नाचोगे और उस नाचने में आपको मज़ा भी आएगा और आपको ये फ़ील नहीं होगा कि हमें लोग नहीं देख रहे, हम लोगों को दिखा नहीं रहे हैं तो शायद हमारी वाह वाह नहीं हो रही है। फिर आपको लोगों की वाह वाह की फ़िक्र नहीं रहेगी, बल्कि आपको ये होगा कि हमें खुदा तो देख रहा है, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो खुदा के कलाम का गलत इस्तेमाल करके इस तरह तमाशे ना किया करो, और जो खुदा के गुज़रे हुए नबी हैं उन पे ये गलत इल्ज़ामात ना लगाया करो कि वो भी तो ये करते थे और हमें भी ये करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, अगर वो खुदा के पसंदीदा लोग थे, अगर उनका बाइबल में ज़िक्र है, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाई, उनको मोटिवेशन दी। तो हमें उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए। अगर वो ऐसा करते थे तो क्यों करते थे, आखिर उनसे ही ऐसा क्यों होता था? तो हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें खुदा से फ़ज़ल मांगना चाहिए कि खुदा हमें भी ऐसा फ़ज़ल दे कि हम भी उन जैसे बने, ना कि हम उनकी की हुई चीज़ों को गलत इस्तेमाल करें, अपने शुगल मेले के लिए और उनकी इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में नाच के खुदा की परस्तिश करना चाहते हो तो पहले खुदा से खुदा का रूह हासिल करो, डेली कलाम पढ़ा करो, दुआ किया करो, तो यकीनन खुदा आपको अपना रूह बख्शेंगे और आप भी दाऊद की तरह नाच नाच के खुदा की परस्तिश करोगे और उसमें आपको अच्छा भी फील होगा, आपको खुदा की प्रेजेंस भी मिलेगी और आपके वसीला से बहुत सारी रूहें भी बचेंगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग गुमराही में हैं या जहालत में हैं वो उस गुमराही से और जहालत से निकले और खुदा के सच्चे कलाम को जाने। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।